आयशा, मुझे सब पता चल गया है। सारी गलती मेरी थी। तुम्हारी तुम्हारी तबाही का जिम्मेदार मैं हूं। नहीं भाई, आप खुद को मुजरिम ना समझे। जो कुछ भी हुआ है ना, वो सब ऐसे ही होना था और यही मेरी किस्मत में लिखा था। नहीं जायशा, हम अपनी गलती का जिम्मेदार किस्मत को नहीं ठहरा सकते। सब मेरी गलती है। मैंने क्यों ताई अम्मी की बात पर भरोसा किया, जबकि मैं जानता हूं कि ताई अम्मी जैसे लोग कभी नहीं सुधर सकते। वो अपने मफाद के लिए किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये सब मेरी जिद का नतीजा है, जिसके लिए तुम्हें इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी जायशा। लेकिन मैंने सब बिगाड़ा है ना, तब उसे ठीक भी मैं ही करूंगा। जायशा, मैं तुम्हें अरसलान के साथ एक पल और नहीं रुकने दूंगा। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूं। नहीं भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? जायशा, तुम डरो नहीं, तुम्हारा भाई अब तुम्हारे साथ है। हाय अल्लाह आपको सलामत रखे मेरे सर पे। लेकिन कुछ रास्ते ऐसे होते हैं कि जिन पे इंसान चल पड़े ना, तो वापसी का रास्ता मुश्किल होता है। और मैं भी ऐसी ही बंद गली में जा चुकी हूँ। और आपने ही कहा था ना कि बदनामी से बचने का एक ही रास्ता है, मेरी अरसलान से शादी। और अगर आप मुझे अरसलान ने छोड़ा या मैंने उसे छोड़ा, तो अभी भी तो बदनामी मेरी ही होगी। नहीं जायशा, मैं गलत था। अब मुझे किसी बदनामी का डर नहीं है। बस तुम वापस आ जाओ, हम यहां से कहीं दूर चले जाएंगे। लेकिन अब मैं तुम्हें कोई और कुर्बानी नहीं देने दूंगा। भाई, अगर आपको मेरी कुर्बानी का एहसास है ना, तो बस मेरी एक बात मान ले। भाभी को प्लीज घर ले आए। आयशा, मुझसे जिद नहीं करो। अरीशा जा चुकी है। उसने तायब्बू के साथ जाकर यह साबित कर दिया है कि वो मेरे साथ कभी रहना ही नहीं चाहती थी। वो वापस चली गई अपनी उसी दुनिया में। भाई, अगर वो यहाँ आके खुश होती ना, तो आपसे दूरी के गम में यूं बीमार ना पड़ती। अरीशा बीमार है? बीमार नहीं, मौत के मुंह से बचकर आई है भाभी। मुझे किसी ने बताया ही नहीं है। छोड़े भाई, ये बातें करेंगे ना तो शिकवे मजीद बढ़ेंगे। भाभी आपसे दूर रहकर बिल्कुल खुश नहीं है। प्लीज भाई, मेरे कहने से भाभी से एक बार बात कर लें। मुझे पता है कि एक बार बात करने से ना हम दोनों की गलतफहमियां दूर हो जाएंगी।